अब एल्विस यादव गिल्टी है या नहीं? इंडियन मीडिया ने एल्विस यादव को पहले ही क्रिमिनल घोषित कर दिया है। एल्विस यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ इस एल्विस ने फोटो खिंचवाई। अब यही एल्विस पुलिस के सिस्टम में फंस गए हैं क्योंकि नोएडा पुलिस ने एल्विस के खिलाफ FIR दर्ज की। यादव को कोटा पुलिस ने, देखिए क्लियर हो चुका है कि कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी और गुनहगार में कोई फर्क समझ में नहीं आता। ये मीडिया है क्या? केवल FIR में किसी का नाम होने से वो गुनहगार नहीं हो जाता। खैर, मैं नाम है एल्विस यादव का। देखिए, नाम हो जाने से कोई मुलजिम नहीं होता है जब तक कि तथ्यों को वेरीफाई न कर लिया जाए। तो ज्यादा कुछ नहीं है, इंडियन मीडिया हमेशा की तरह बस अपनी औकात दिखा रही है। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विस यादव की तलाश कर रही है क्योंकि एल्विस यादव फरार है। पहले मैं ये बता दूं कि जिसने केस किया है उस NGO को कौन रन करता है और उनकी थोड़ी मेंटेलिटी भी देख लें आप। इस NGO को रन करती हैं मेनका गांधी। बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इंदिरा गांधी मेनका गांधी की सास थी। 2017 में फेसबुक लाइव के दौरान मेनका गांधी का एक स्टेटमेंट बाहर आता है कि लड़कों के लिए इतनी अटेंशन सीकिंग नहीं करनी चाहिए। जो लड़के होते हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं। इनका कहना था कि लड़कियां ज्यादा सुसाइड करती हैं लड़कों के मुकाबले और लड़कों को कोई डिप्रेशन ही नहीं होता। इस स्टेटमेंट के बाहर आने के बाद से इनको उस समय बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, सुसाइड के मामले में लड़कों का परसेंटेज है 67%। ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी जी ने सिर्फ लड़कों के लिए ही ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, लड़कियों के लिए भी दिया है। इन्होंने 2017 में ही एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉलेज और हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? तो इनका रीजन था, वाहियात रीजन था, क्योंकि इससे उनका हार्मोनल आउटबर्स्ट होता है। ये एग्जैक्ट शब्द थे मेनका गांधी जी के। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि इनका और कंट्रोवर्सी का कितना गहरा रिश्ता है। तो अब आते हैं एल्विस यादव पर। एल्विस यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर सप्लाई करते थे। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ इस एल्विस ने फोटो खिंचवाई। अब यही एल्विस पुलिस के सिस्टम में फंस गए हैं क्योंकि नोएडा पुलिस ने एल्विस के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपने सुना ही होगा कि हर मास्टरपीस की एक चीप कॉपी जरूर होती है। एल्विस यादव को कोटा पुलिस ने, देखिए क्लियर हो चुका है कि कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया। DGP उमेश मिश्रा ने हिरासत की पुष्टि कर दी है। ऐसे ही ब्लो सायरन वाली आवाज इजराइल देश में बजती है जब उनके देश पे अटैक हो रहा होता है हमास के आतंकवादियों द्वारा। इस सायरन का मतलब होता है कि ऊपर से मिसाइलें बरसने वाली हैं, जाकर अपने बंकरों में छुप जाओ। पर वो एक रियल वॉर के सीन है। पर अपनी भारतीय मीडिया इस सायरन का यूज करती है एल्विस के अगेंस्ट फेक न्यूज फैलाने में। ये मीडिया है क्या? इन सायरनों के साथ तुम्हें ये गंभीर ब्रेकिंग न्यूज लग रही होगी। एल्विस फरार है, पुलिस ने तो एल्विस को अरेस्ट कर लिया। पर रियलिटी क्या निकलती है इस फेक न्यूज की, तुम ये देख लो। गिरफ्तार नहीं किया गया। ये रोड पे लगाया हुआ बस एक केवल रूटीन नाका था जहां एल्विस के गाड़ी को रोका गया और बाद में उसके साथ एक फोटो भी ली। लेकिन न्यूज वाले तो यहाँ पे दिखा रहे थे कि एल्विस को रोका गया, अरेस्ट किया गया, वापस उसे नोएडा पुलिस के हवाले किया गया। एल्विस को अरेस्ट करना तो दूर की बात है, अब तक पुलिस को ऐसा तक नहीं लगा है कि एल्विस के साथ उन्हें कोई बात करने की भी आवश्यकता है। और यही बात तुम पुलिस वालों से भी सुन लो। एल्विस यादव से आपका कोई संपर्क हो पाया है अभी तक? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विस को? अगर हमें आवश्यकता लगी तो जरूर बुलाएंगे। ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार। इसीलिए तो इंडियन मीडिया कहती है कि हमसे नैरेटिव वार करा लो, फेक सायरन लगवा लो, लेकिन मुझसे ट्रूथ की बात मत करना क्योंकि ट्रूथ हम पे है ही ना। हम पे तो है ही नो। नोएडा के सेक्टर 51 में एक रेव पार्टी चल रही थी जहां से 5 लोगों को पुलिस द्वारा बंदी बनाया गया और साथ में ही इनके पास से सांपों को बरामद किया गया और इन पे आरोप लगे हैं कि ये पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करते हैं। और इसी केस में जो FIR रजिस्टर है उसमें एल्विस यादव का भी नाम है। और बस क्या था, एल्विस यादव का नाम सामने आते ही, FIR होते ही लोगों ने तरह तरह की फेक न्यूज वायरल करनी शुरू कर दी। पर पुलिस ने ही एक बात बताई है, वो भी एल्विस के संदर्भ में, कि केवल FIR में किसी का नाम होने से वो गुनहगार नहीं हो जाता, कि ये घोषित नहीं होता कि वो शख्स अपराधी है। FIR में नाम है एल्विस यादव का। देखिए, नाम हो जाने से कोई मुलजिम नहीं होता है जब तक कि तथ्यों को वेरीफाई न कर लिया जाए। तो एल्विस के अगेंस्ट में अब तक कोई भी कुछ भी प्रूवन नहीं है और साथ ही में क्राइम वाली जगह पर एल्विस यादव उस समय उस स्टेट में उपस्थित भी नहीं था। वो उस समय बैठा हुआ था मुंबई में। अरे 2 तारीख को नोएडा में ये था। अरे भाई मैं इधर हूँ यार, शूट कर रहा हूँ बॉम्बे भाई। 7 महीने पहले फाजिलपुरिया भाई का शूट था गाने का। एल्विस की सांप वाली भी वीडियो जो इस समय इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, उस वीडियो को ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे यूज किया जा रहा है, उस वीडियो को लगातार दिखाकर ये बताया जा रहा है कि उस वीडियो का इस केस से कोई लिंक है, उस
उसका स्किल्स से कोई लेना देना है, जो सरासर झूठ है। सबसे पहले तो वो क्लिप महीनों पुरानी है। वो क्लिप म्यूजिक वीडियो के शूट के दौरान ली गई है, जहां पर फाजिल पुरिया ने सामने आकर ये बताया कि उस समय म्यूजिक वीडियो में सांपों का यूज कर रहे थे, वो परमिशन के साथ कर रहे थे, सब कुछ लीगल तरीके से था। फाजिल पुरिया सामने आकर सारा का सारा सच बता रहे हैं, सारा का सारा ट्रुथ रख रहे हैं। पर फाजिल पुरिया अगर ऐसा ना करता और एल्विस अकेला होता, तब भी हमें अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए कि एल्विस यादव आज के टाइम पर करोड़ों रुपए कमाता है। वो आर्थिक रूप से बिल्कुल, पर उससे भी अधिक अगर उसे पैसे कमाना है तो वो अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पर प्रमोशनल वीडियोस डाल सकता है, प्रमोशनल स्टोरी डाल सकता है, प्रमोशनल रील डाल सकता है, प्रमोशनल यूट्यूब वीडियो डाल सकता है। वो अपने एक रील, अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी से लाखों रुपए कमा सकता है। उसे भला आवश्यकता भी क्या होगी सांपों की जहर बेचने की। मेन चीज तो ये है कि मुझे ना ऐसी इलीगल कामों की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, सिस्टम क्लोथिंग है जो अभी लॉन्च होने वाली है, और अपने शेयर मार्केट करता हूँ। घर पर हमने बात करने की कोशिश की। मैं जी न्यूज के रिपोर्टर को एल्विस की मां इंटरव्यू देने से मना कर देती हैं और साथ में ही अपने घर का गेट बंद कर देती हैं। तब भी ये रिपोर्टर घर के अंदर कैमरा पॉइंट करके शूट करने लगते हैं और फिर अपना आर रोना शुरू करता है। मैं अपने रोने शुरू करता हूँ। और किसी की प्राइवेसी वो क्या होती है भाई, हम मीडिया वाले किसी की प्राइवेसी वैसी नहीं देखते। तरह से जब मैं घर पर पहुंचा तो उनसे बात करने की कोशिश की। दीवारों के भीतर जो होल है उनमें कैमरा घुसाकर हमें ये देखना है, रिकॉर्ड करना है और किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड करना है। तो कांटेक्ट करो हमारे इंडियन मीडिया को, वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, इंडियन मीडिया हमेशा की तरह बस अपनी औकात दिखा रही है। भारत के एक बड़े न्यूज चैनल आज तक से सुधीर चौधरी ने तो ये भी घोषित कर दिया कि एल्विस यादव फरार हो चुके हैं, भाग चुका है, फरार हो चुका है, जैसे कि वो कोई आतंकवादी अमृतपाल सिंह हो। अभी उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस 3 राज्यों में एल्विस यादव की तलाश कर रही है, क्योंकि एल्विस यादव फरार है। फिर से ये एक फेक न्यूज की रियलिटी क्या निकली? एल्विस यादव से आपका कोई संपर्क हो पाया है अभी तक? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विस को। अगर हमें आवश्यकता लगी तो जरूर। एल्विस यादव के फरार होने की न्यूज उतना ही सच है जितना 2000 के नोट में नैनो चिप लगने की थी। ये दोनों खबरें बिल्कुल सच हैं। इसकी पुष्टि स्वयं सुधीर चौधरी ने की है। धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। मीडिया के अलावा प्रकाश राज जैसे बॉलीवुड के भांड भी एल्विस यादव का नाम प्रयोग करके लाइमलाइट लेना चाहते हैं। लाइमलाइट चाहिए तो प्रकाश के गांड में लाइट मैं खुद दूंगा। प्रकाश राज खुद इतना जहरीला है, भारत के चांद पे पहुंच जाने के बाद भी भारत का मजाक बनाता है। चलो इस समय तो बिल्कुल ठीक है, हमें YouTube कम्युनिटी की एकता भी दिख गई। ये एकता तुम भी देख लो। आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो कुछ नहीं दिख रहा होगा, उधर देखो उधर भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। फ्लाइंग बिस्ट और कुछ गिने चुने यूट्यूबर को छोड़ दे, बाकी बड़े यूट्यूबर्स का उसकी सपोर्ट में आना तो दूर की बात है। देश के कुछ बड़े यूट्यूबर्स तो इस समय एल्विस को मूव कर रहे हैं, एल्विस को चिढ़ा रहे हैं। कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पर। न्यूज देखी, एक लड़की को सांप काट गया, तुरंत लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतना बुरा लग रहा है ना यार उस लड़की के लिए कि भैंचो 5 मिनट रुक जाओ यार, एंजॉय तो करने। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं। बड़े भाई ने क्या जोक मारा है, हंसो। अब कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मेरी औकात दिखाने लगेंगे कि तू क्या है। हाँ भाई सच बोला तूने, मैं एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ। आज भी कैरी मिनाटी की ऐसी वीडियोस और इंस्टाग्राम स्टोरीज में कॉमेडी ढूंढने की स्ट्रगल करता हूँ। Emotional damn it! बाकी सीरियसली मैं कैरी मिनाटी का कोई हेटर नहीं हूँ। कैरी मिनाटी शायद यहाँ पर एल्विस को हेट ना कर रहा हो, बस बहती गंगा में हाथ धो रहा हो। पर क्लिप में कुछ फनी ना होने के कारण लोग उसके टोन पर ही ध्यान दे रहे हैं, उसे मौकरी बता रहे हैं, उसे मजाक उड़ाना बता रहे हैं कि जैसे वो इस मुद्दे पर उसको चिढ़ा रहा हो, उसका मजाक बना रहा हो। ये बस केवल एक हेटफुल वीडियो लग रही है, जिसका कारण हो सकता है कि वो एल्विस यादव को ना पसंद करता हो। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, YouTube वर्सेस TikTok, जिस समय कैरी मिनाटी की वीडियो के बाद बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइट्स कैरी मिनाटी को टारगेट कर रहे थे। उस समय एल्विस सरेआम उन यूट्यूबर्स के साथ खड़ा था, कैरी मिनाटी के साथ खड़ा था। तो YouTube यूनिटी मतलब मूर्ख मत बनना। YouTube की एकता सिर्फ कुछ अंधे लोगों को दिखती है। मुझे तो YouTube देखते हुए और ये कंट्रोवर्सी देखते हुए तो बहुत टाइम हो गया। मुझे अच्छे तरीके से पता है YouTube कम्युनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो जहाँ वो तुम्हारे DM में आकर भाई भाई बोलते हैं, सेम वही लोग तुम्हें ट्विटर स्पेस पे गालियां दे रहे होते हैं। जहाँ से कुछ आशा तक नहीं थी, वहां से एल्विस यादव को सपोर्ट मिला है। एक्ट्रेस पूजा भट्ट से लेकर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट शिव ठाकरे हो या आकांक्षा पुरी, सब एल्विस पर आरोप लगाने वालों को अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं।
मेरी कंसर्न है कि अगर आप किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, स्पेशली इट्स अबाउट अ क्राइम, और ये प्रूफ करने वाले हम लोग नहीं होते, और आप एटलीस्ट जिस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं उससे तो पूछ लीजिए, उससे तो ये न्यूज कंफर्म कीजिए इतना सब लिखने से पहले। गधे के दूध में नहाने वाले लोग ही केवल मेनका गांधी का इसमें साथ दे सकते हैं। भाई हमसे तो ना होगा। एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए हैं, धोबी का काम ही खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैट्रा, और वो गधे के दूध में क्या बोलती थी, नहाती थी। अखिलेश यादव ने अपने चैनल पर एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें वो कह रहा है कि फ्यूचर में वो इन पे डिफेमेशन का भी केस डालेगा। मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ सांपों का हेड, जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं है। इस पे मैं ये कहूंगा कि एल्विस को और अधिक स्वार्थी होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में तुमने भी कुछ एग्जांपल देखा होगा कि कैसे कैसे ये बड़ी पार्टियां अपने ही लोगों को भेड़ों के हवाले कर देते हैं, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में। तो ध्यान रहे वो अपने स्वयं लोगों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे इसका तुम अनुमान लगा लो। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं एल्विस का कोई कट्टर सपोर्टर नहीं हूं। अगर ऐसा ना लगे तो मेरी सेकंड वीडियो जाकर देख लो, मैंने एल्विस के अगेंस्ट ही बोला है, पर यहाँ अब बात कुछ और है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे भी मुझे देख पाएं, और इंस्टा भी यहीं कहीं होगा, फॉलो कर लें।